है गाइस, आई एम राज। वेलकम टू स्टडी की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। पूरा थ्योरी क्लास चलेगा इस चैनल पर। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन को भी रखिएगा। हर एक बात को मेरा नोट करिएगा। मैंने यहाँ पर जो है हर एक पॉइंट को डिस्कस कर दिया है। आप लोग बस एक कहानी की तरह इसे सुनते रहिए ध्यान से, और फिर दोबारा इस वीडियो को चलाकर फिर से आप लोग इसे देख लीजिएगा और फिर नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 में जैसा कि हम लोगों को पता है, पानी पीकर खाना खाकर, यही ना। तो देखिए वो ट्रिक मैं आपके लिए लेते आऊंगा, पहले यहाँ पर समझते रहिए। 1526 जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इब्राहिम लोदी जो है हार चुका था। इस लड़ाई में जो है बाबर ने फिर से तोपों का प्रयोग किया, और इस लड़ाई में बाबर ने तुलगमा रणनीति का भी प्रयोग किया। अब ये तुलगमा रणनीति क्या होता है? ये जो है घेर कर मारने का रणनीति होता है। यह जो है बाबर ने उज़्बेकों से सीखा था। ठीक है, किससे सीखा था? उज़्बेकों से। तुलगमा रणनीति का मतलब होता है घेर कर मारना। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में हुई थी, और बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया था। इस लड़ाई में जो है बाबर ने तोपों का भी प्रयोग किया था, और इस लड़ाई में तुलगमा रणनीति का भी प्रयोग किया, जिसका मतलब होता है घेर कर मारना। इसके बाद देखिए पानीपत। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं तुलगमा का मतलब। तुलगमा रणनीति जो होता है कि यहाँ पे तोप है, ठीक है, लेफ्ट में कुछ घुड़सवार है और राइट में भी कुछ घुड़सवार है, और यहाँ पर जो है पैदल सैनिक है, ठीक है। और इधर जो है इब्राहिम लोदी का भी सैनिक था, इधर भी इसके जो है हाथी थे, इधर क्या थे, इधर जो है घुड़सवार थे लेफ्ट और राइट में, और पीछे में जो है पैदल जो है जितने भी भाले वाले लेकर खड़े रहते हैं वो थे, और बीच में जो है इब्राहिम लोदी था। याद रखिएगा एक बात मैं आपको समझा रहा हूं कि बाबर जो है कभी भी बीच में आकर जो है सेना को कभी कुछ नहीं बोलता था। वो जो है अपना पीछे से ही सेनापति को आदेश देता था, और सेनापति उसका काम करता था जो भी करता। लेकिन इब्राहिम लोदी वो बीच में आता था, और वो जो है अपने सेनाओं को कंट्रोल करता था। ओके, और यहीं से जो है अब बाबर ने जो अपने सेनापति को कहा था घेर कर मारना ना, तुलगमा रणनीति। मतलब दाएं से भी कुछ सैनिक इधर से आएंगे और इधर से भी कुछ सैनिक आएंगे, ठीक है। और यहां से तो ये घेर लिया गया था पूरा चारों तरफ से, और बीच से जो है सेनापति को आदेश दिया, और यहां से जो है सामने से फायर भी होने लगा, आग के गोले चलने लगे, और यहां से जो है हाथी जो है क्या हो गए, जो इब्राहिम लोदी के सामने आगे में जो भी हाथी थे सामने खड़े थे, तो यहां से हाथी जो है गोली बारूद का, आग का गोला का जो भी बाबर ने छोड़ा था उसके पास हाथियों के सामने में गिरा, और जो है हाथी घबरा गए और पीछे की तरफ भागकर दौड़ने लगे, और जिससे जो है इब्राहिम लोदी के जितने भी पीछे सैनिक खड़े थे वो जो है हाथियों के पैर के नीचे आ चुके थे। और इसी तरह तो आधे सैनिक जो है क्या हो गए, मर गए। और इसके बाद फिर बाबर ने जो है इसे बुरी तरह से हरा दिया। यही है तुलगमा रणनीति। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा तुलगमा रणनीति का मतलब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद जो है बाबर ने दिल्ली पर मुगल वंश की नींव डाली। ठीक है, दिल्ली पर जो है बाबर ने मुगल वंश की जो है नींव डाल दी। 1527 में फिर इसने जो है खानवा का युद्ध लड़ा था राजस्थान में। खानवा जो है कहां पर है? राजस्थान में है। यहां पर जो है बाबर ने राणा सांगा को हराया था, क्योंकि बाबर जो है राणा सांगा ने जो है बाबर को निमंत्रण दिया था कि हाँ भाई तुम आओ, हमला करो भारत पर और फिर यहां से चले जाना। लेकिन फिर बाबर नहीं गया, और ये जो है यहाँ पर बस चुका था। फिर राणा सांगा ने अपना कुछ समझदारी का उपयोग करके बोला कि हम बाबर से लड़ने जाएंगे, लेकिन ऐसा वो हुआ नहीं कि यहाँ पर जो राणा सांगा हार जाता है। ठीक है, क्योंकि बाबर भारत से जाने का नाम ही नहीं लेता है। और फिर उसके बाद जैसी लड़ाई जीता पानीपत का, तो बाबर ने क्या किया, दिल्ली पर जो है मुगल वंश की नींव डाल दी। तो फिर बाबर ने जो है राणा सांगा को भी हराया, और राणा सांगा जो है इन्होंने जो है 49 जो है युद्ध लड़ा था, और ये उसका जो है बाबर के साथ 50वां युद्ध था। लेकिन 89
इसके जो थे शरीर पर जो है पूरा तीर, भाले और धनुष के जो भी थे वो निशान इसके शरीर पे, बॉडी पे था। उसने जो है कई युद्धों में जो है अपना एक हाथ गवा दिया, एक पैर गवा दिया और एक आंख भी गवा दिया था। तो इसी कारण जो है बाबर के सैनिक जो थे ना वो लड़ना नहीं चाहते थे, बोलते थे कि ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत शक्तिशाली है, इससे हम लोग कैसे लड़ेंगे। तो ये लोग जो है बाबर के सैनिक लड़ने से मना कर दिए और ये लोग जो है काबुल लौटने की बात कर रहे थे। लेकिन बाबर ने जो है उसी दौरान उसने जो है जिहाद का नाम दिया, इस लड़ाई को जो है जिहाद का नाम दिया, यानी संघर्ष का नाम दिया। तब बाबर ने जो है अपने सैनिकों में हिम्मत डाली, बोली कि हमारा इस्लाम धर्म जो है खतरे में है, तुम लोग इस तरह छोड़कर चल जाओगे तो तुम लोग स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जाओगे। इस तरह जो है बाबर ने बहुत कुछ बोला। तो बाबर ने जो है इस लड़ाई को जो है जिहाद का नाम दिया, यानी जिहाद मतलब होता है संघर्ष। ओके, फिर इसके बाद जो है बाबर ने, तो फिर उसके सैनिक जो थे लड़ने के लिए तैयार हो गए और बाबर ने जो है राणा सांगा को बुरी तरह से हरा दिया। और राणा सांगा जब घायल हो गया था तो उसका जो हाथी था वो बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। उसके जैसे ही घायल हो गया तो उसने जो उसका हाथी जो था राणा सांगा का, वो जो है समझ चुका था कि मेरा मालिक घायल हो गया और हाथी जो है राणा सांगा को लेकर चला जाता है किसी सेफ जगह पर। ओके, तो राणा सांगा बच जाता है। फिर उसके बाद जो है बाबर ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया और अफीम का भी सेवन करने लगा, क्योंकि शराब अगर वो पीता तो उसके सैनिक भी शराब पीते, तो इसलिए जो है बाबर ने सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल किया। ठीक है, शराब पर जो है उसने प्रतिबंध लगा दिया और फिर अफीम का भी उसने जो है सेवन करने लगा। और अफीम का सेवन जो है उसने अपने बेटे हुमायूं के साथ भी करने लगा। ठीक है, ये दोनों जो है अफीम का सेवन बहुत करने लगे थे। बाबर ने लड़ाई से पहले जो है तमगा नामक कर हटा दिया, यानी तमगा टैक्स जो है हटा दिया। तमगा टैक्स क्या होता है? तमगा टैक्स उसे कहते हैं जो कि मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता है। बाबर ने इस युद्ध में जो है गाजी की उपाधि ली। गाजी मतलब होता है योद्धा। ठीक है, बाबर ने जो है युद्ध में गाजी की उपाधि ले ली। अब जब राणा सांगा भाग गया था तो राणा सांगा का बहनोई जो है बाबर से मिल गया और चंदेरी के युद्ध के पहले 1528 में, ठीक है, चंदेरी के युद्ध के पहले बाबर ने जो है राणा सांगा को मार दिया, क्योंकि बाबर से जो है जाकर राणा सांगा का बहनोई मिल गया था और उसने जो है बाबर को बता दिया कि राणा सांगा जो है वहां पर छुपा हुआ है। तो तुरंत ही बाबर ने जाकर चंदेरी के युद्ध के पहले 1528 में जो है राणा सांगा को मार डाला। फिर उसके बाद जो है बाबर ने उसके बहनोई को भी, राणा सांगा के बहनोई को भी जो है मार डाला। उसने कहा कि जब तुम अपने के ना हो सके तो तुम मेरा क्या होगे, यही बात है ना, तुम अगर दूसरे के नहीं होगे तो तुम पराये के क्या हो जाओगे। तो इसीलिए फिर बाबर ने जो है उसके बहनोई को भी मार डाला। तो आइए अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 1528 में जो है बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, 1528 में जो है बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद को जो है अडवाणी की रथ यात्रा में 6 दिसंबर 1952 में तोड़ दिया गया था। ठीक है, मस्जिद को जो है अडवाणी की रथ यात्रा में जो है कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर 1992 में तोड़ा गया था। मस्जिद की टूट फूट के बाद जो है जांच के लिए लिब्राहिम आयोग बनाया गया था, जो कि 1992 से लेकर 2008 तक चला था। बाबर का सेनापति जो है मीर बागी था। बाबर का सेनापति कौन था? मीर बागी था। ठीक है, अब मस्जिद की टूट फूट के बाद जांच के लिए अभी मैंने बताया था एक आयोग बना था। उस आयोग का नाम क्या है? लिब्राहिम आयोग, जो कि 1992 से लेकर 2008 तक चला था। इसके बाद जो है बाबर ने अपनी जीत के बाद काबुल की जनता को चांदी के सिक्के भी बांटे। इस दानवीरता के कारण इसे जो है कलंदर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कलंदर का भी यहाँ पर उसने उपाधि ले लिया। बाबर ने जो है जब युद्ध जीत लिया तो जो है उसने काबुल की जनता को चांदी के सिक्के बांट दिए। ठीक है, तो वो बहुत दानवीर हो गया, जिसके कारण इसे जो है कलंदर भी कहा जाने लगा। इसके बाद चंदेरी का युद्ध देखिए। चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और जो है मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में है। तो बाबर जो है मेदिनी राय को बुरी तरह से हरा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। मेदिनी राय जो है
मालवा का किंग था, वह जो है एक राजपूत किंग था। इस लड़ाई को भी उसने जो है जिहाद का नाम दिया था। ठीक है, तो बाबर ने जो है 2 बार जिहाद का नाम दिया है। ठीक है, तो चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ने जो है इस लड़ाई को जिहाद का नाम दिया था। इसके बाद 1529 ईस्वी में जो है घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा जो कि बिहार में है। अब बिहार के नदी के नाम पर घाघरा है। यूपी की सरयू नदी जब बिहार में जाती है तो घाघरा से मिलती है और घाघरा नदी कहलाती है। ठीक है, सरयू नदी जब बिहार में जाके मिलती है तो वहां पर जो है घाघरा नदी कहलाती है। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी को भी हरा दिया था घाघरा के युद्ध में। और यह जो लड़ाई हुआ था यह जो है पानी की सतह और जमीन दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है, 1529 का जो युद्ध है घाघरा का युद्ध, यह युद्ध जो है पानी की सतह पर भी लड़ा गया और जमीन पर भी लड़ा गया था। किसके द्वारा? नावों के द्वारा। ओके, इसके बाद जो है 1530 ईस्वी में जो है बाबर का देहांत हो जाता है। कहां पर? आगरा और लाहौर में। ठीक है, देखिए सीजीएल में जो है आगरा है। ठीक है, आगरा को माना गया है। अगर आप लोग यूपीएससी, अगर आप लोग एनसीईआरटी किताब को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे जो है लाहौर दिया गया। दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, बाबर का देहांत जो है आगरा और लाहौर में या फिर लाहौर में हुआ। अब देहांत बाबर का हुआ कैसे? तो इब्राहिम लोदी की मम्मी जो थी वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए बाबर के महल में जो है नौकरानी का काम करती थी और बाद में जो है वह रॉयल किचन की इंचार्ज बन गई। और उन्होंने क्या किया कि बाबर के खाने में जो है जहर मिला दिया, जिसके कारण जो है बाबर का तबीयत खराब होने लगा और जो है बाबर का जो है अचानक देहांत हो गया। इसके बाद जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। तो ये आत्मकथा उन्होंने कौन सी लिखी थी? तुझकी बाबुरी आत्मकथा है, तुझकी बाबुरी या फिर बाबरनामा, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इसका देखिए बाबर की जब मृत्यु हो जाता है तो बाबर की संतानें आते हैं। तो हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल, गुलबदन बेगम, जो कि क्या है? पुत्री हैं और ये क्या है? पुत्र है। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल ये क्या है? पुत्र हैं। तो जितने भी बाबर के पास जो भी जगहें थी उन्होंने जो है हुमायूं को बोला था ये सब तुम लोग आपस में बांट लेना, बल्कि युद्ध मत करना। तो हुमायूं ने जो है अपने लिए दिल्ली और आगरा ले लिया। कमरान को काबुल जो अफगानिस्तान वाला भाग है उसे दे दिया। अस्करी को जो है संभाल जो कि यूपी में, ये अस्करी को दे दिया। हिंदल को जो है मेवात जो कि हरियाणा में है, ये इसको दे दिया। और गुलबदन बेगम जो कि पुत्री हैं, इन्होंने एक किताब लिखा था हुमायूं नामा, किस भाषा में? फारसी में। ओके, तो इतनी बातें समझ में आई। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो है दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।